नमस्ते। अगर आप यूट्यूब पर या फिर अखबार में अपना हॉरोस्कोप देखते हैं, राशिफल पढ़ते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको अपना राशिफल अपने लग्न, मून साइन या सन साइन के हिसाब से पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए। इसीलिए आज हम इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आपके लग्न से, जिसे हम आपका असेंडेंट भी कहते हैं। अगर आप अपना लग्न ढूंढना चाहते हैं या असेंडेंट या फिर फर्स्ट हाउस ढूंढना चाहते हैं, तो आपको एक हॉरोस्कोप यानी कि जन्म पत्री की ज़रूरत पड़ेगी। लग्न वो पहली राशि होती है, वो पहला एस्ट्रोलॉजिकल साइन होता है, जो कि आपके जन्म के समय और जन्म की जगह पर होराइजन पर उगता हुआ यानी कि क्षितिज पे चढ़ता हुआ नजर आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका जन्म बैंगलोर में सुबह के 7 बजे 7 मई 2000 को हुआ था, और ये भी मान लेते हैं कि उस समय बैंगलोर से जो राशि उगती हुई नजर आ रही थी वो पाइसेस थी। तो यहाँ पे आपका सनसाइन भले ही टॉरस हो, मगर आपका जो लग्न है वो हमेशा पाइसेस यानी कि मीन राशि ही रहेगा। अब चलते हैं मून साइन या मून राशि की ओर। अगर आप अपने मून साइन को या चंद्रमा राशि को पता करना चाहते हैं, तो फिर से आपको अपनी जन्म पत्री या हॉरोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि चंद्रमा राशि है, ये उस पर्टिकुलर साइन की बात करती है जहाँ की आपके हॉरोस्कोप में मून पॉजिटेड है या बैठा हुआ है। तो इसके लिए हमें एक हॉरोस्कोप का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इस सैंपल चार्ट में आप देख सकते हैं, जो मून है वो एरीज यानी कि मेष राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस व्यक्ति की चंद्र राशि या मून साइन जो है वो एरीज रहेगी। अब बढ़ते हैं सन साइन की ओर। एक 12 महीने के पीरियड में सूरज जोडियाक की हर साइन से गुजरता है, यानी कि जो सूरज है वो हर साइन हर राशि में लगभग 1 महीना यानी कि 30 और दिन गुजारता है। अब मान लीजिए किसी का जन्म 22 नवंबर और 22 दिसंबर के बीच में होता है, तो उसका सन साइन सैजिटेरियस हुआ, क्योंकि इस समय पे जो सूरज है वो धनु राशि से ट्रांजिट कर रहा होता है। आपने हॉरोस्कोप्स में नोटिस किया होगा कि कभी-कभी जो स्टार्टिंग डेट है या एंडिंग डेट होती है सन साइंस की, उनमें थोड़ा-सा अंतर होता है। ये इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 2 अलग तरह के कैलकुलेशन सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एक है साइना सिस्टम, जो कि मूवेबल साइन का सिस्टम हुआ, और दूसरा हुआ निरायना सिस्टम यानी कि फिक्स्ड साइन का सिस्टम। ज़्यादातर पश्चिमी देशों में साइना सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पूर्वी देशों में निरायना सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। तो अपने शुरू के सवाल पे चलते हैं कि हमें क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जो ज़्यादातर हॉरोस्कोप्स हमें यूट्यूब पे या अखबार में मिलते हैं, वो सन साइन या फिर मून राशि पे बेस्ड होते हैं। मगर बेटर यही है कि आप अपनी लग्न, अपने मून साइन और सन साइन की जो रीडिंग्स है, जो राशिफल है, उनको पढ़ें। देखें कि इनमें से कौन-सा आपकी पर्सनैलिटी, आपके चरित्र से मेल खाता है, कौन-सा आपकी लाइफ़ की सिचुएशन से मिलता-जुलता है, और जो राशिफल, चाहे वो लग्न पे बेस्ड हो, मून साइन पर या फिर सन साइन पर, आपकी ज़िंदगी से मेल खाता है, उसमें होने वाली घटनाओं से मेल खाता है, तो आप उसी को रेफ़र कर सकते हैं, ना कि 3-4 चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाएँ।